हालेलुया, हालेलुया। सोने वाले बोले हालेलुया। सभी सो रहे हैं। बोलिए हम जाग रहे हैं। प्रभु की महिमा हो आज के अद्भुत दिन के लिए। कितने लोग आज खुश हैं? क्यों? इसका रीज़न प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पे दिया, इसलिए तो हालेलुया। बोलिए हम खुश हैं। जो काम कोई नहीं कर सकता था वो यीशु मसीह ने किया। आमीन। तो आइए हम वचन के तीसरे भाग में चले गए। तो मेरे संग निकाले गए यूहन्ना अध्याय 19। मैं उसके 26 और 27 दो वचन आपके सामने पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तो अभी आपने देखा कि पहले कैसे किस तरीके से क्षमा किया गया, किस तरीके से वहाँ पे एक कुकर्मी, एक पापी व्यक्ति को वहाँ पे उद्धार मिल गया। और तीसरी चीज़, प्रभु यीशु मसीह के बारे में मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रेम प्रभु यीशु मसीह करते थे वो कोई साधारण प्रेम नहीं था। जहाँ प्रेम होता है वहाँ पे जिम्मेदारियाँ होती है। हालेलुया। जहाँ प्रेम होता है वहाँ पे जिम्मेदारियाँ होती है, और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सारी की सारी जिम्मेदारियाँ पूरी की। हालेलुया। यीशु मसीह जितने 100% परमेश्वर थे उतने ही वो 100% इंसान थे। और प्रभु यीशु मसीह ने जो अपने जो कार्य पूरे किए उसमें एक जो मनुष्य बनकर जो एक कार्य होता है, एक ऐसा भाग होता है कि अपने माता पिता का आदर करना, अपने माता पिता के लिए सब कुछ पूरा करना, वो भी प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने सेवका स्टार्ट कितने साल में की? किसी को आइडिया? 30 साल में, है ना। तो तब तक प्रभु यीशु मसीह काम करते थे, कारपेंटर का, बढ़ई का। तो प्रभु यीशु मसीह ने घर की जो फाइनेंशियल्स जो प्रॉब्लम होगी उनका निवारण भी किया होगा, है ना। हर एक ज़रूरतों को पूरा भी किया होगा। और साथ ही साथ एक ऐसा जिसे हम कहते हैं कि एक बेटे का जो असली धर्म होता है अपने माता पिता की सेवा करना, प्रभु यीशु मसीह ने आखिर में वो भी पूरा किया। जब यीशु मसीह ने देखा कि ये मेरी माँ है और ये मेरा प्रिय चेला है, तो यीशु मसीह ने कहा कि ये आज से तेरी माँ है और ये आज से तेरा बेटा है। हालेलुया। तो प्यार में जिम्मेदारी है। जहाँ जिम्मेदारी है वही एक सच्चा प्यार है। यहाँ पे देख सकते हैं कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, और बड़ा अच्छा लगा आज ग्रेस भी हमारे बीच में है ना। छोटे बच्चे को सभी पसंद करते हैं, सभी गोदी में उठाते हैं, है ना। लेकिन प्यार के साथ जिम्मेदारी भी होती है। अभी किसी ने ग्रेस को उठाया होगा, सपोज ग्रेस ने अपने में टॉयलेट कर दिया तो वो उसकी मम्मी के पास ले जाएगा, लो अपना बच्चा, है ना। तो लेकिन जो माँ है उसका प्रेम ऐसा है, उस प्रेम में सच्चाई है, और जहाँ सच्चाई है वहाँ पे जिम्मेदारियाँ भी है। हालेलुया। उसी तरीके से आज हमें भी प्रभु यीशु मसीह ने जिम्मेदारियाँ दी है, और वो जिम्मेदारियाँ यही है कि हमें जो प्रेम है उस सच्चे प्रेम को करना है जिम्मेदारियों के साथ। जैसे अभी हमने इतने अच्छे तरीके से सीखा माफ़ करने के विषय में। अभी भैया ने बोला कि माफ़ करना बहुत मुश्किल है ना। वैसे सच में माफ़ करना बहुत मुश्किल है। अगर हम मसीहत के नाते पूछे कि क्या आपने अपने दुश्मन को माफ़ कर दिया, तो बोलेंगे हाँ हमने माफ़ कर दिया, लेकिन जो अंदर है अंदर से बहुत मुश्किल है माफ़ करना, है ना। तो मेरे संग आप निकालिए पहला यूहन्ना अध्याय 4 उसका 7 से आगे कोई पढ़ने में मदद करे। हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर से रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। हालेलुया।
तो यहाँ पे प्रेम के विषय में यहाँ पे लिखा गया है कि आखिर में प्रेम का असली मतलब क्या है, प्रेम का असली अर्थ क्या है। यहाँ पे वचन में लिखा है कि हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया, बोलिए परमेश्वर प्रेम है। और परमेश्वर का प्रेम सच्चा था, जहाँ पे जिम्मेदारियाँ भी थी। यहाँ पे अगर आज आप और मैं खुशी से बैठे हैं, आनंद से बैठे हैं, तो ये सिर्फ एकमात्र वो परमेश्वर का सच्चा प्यार था जिसने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया हमें बचाकर। हालेलुया, आज हम सब बिल्कुल सुरक्षित है, आज हमने उद्धार पा लिया है, हमें माफ़ी भी मिल चुकी है, क्योंकि परमेश्वर की जो पिता का जो प्रेम है उसने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया। और जब प्रभु यीशु मसीह का प्रेम था उसने भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया। वो ऐसा प्यार था, उसने क्या कहा, एक वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। यूहन्ना अध्याय 15 उसका 13 वचन यहाँ पे लिखा है कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने पारिवारिक रीति में भी प्रेम को पूरा किया। प्रभु यीशु मसीह ने दोस्ती के संदर्भ में भी प्रेम को पूरा किया। और प्रभु यीशु मसीह ने एक बाप होने के नाते अपना फर्ज भी निभाया। एक बच्चे के ऊपर अगर कोई दुख आ जाए तो एक पिता जानता है कि पिता के मन में जो चलता है कि बेशक मैं उस दुख के आगे आ जाऊंगा। अगर मान लो कि अगर कोई पहाड़ गिर रहा है तो एक बाप जो है अपने बच्चे को अपने सीने से लगाकर अपने नीचे छुपा लेगा। अगर पहाड़ गिरे भी, बेशक मेरे ऊपर वो चट्टाने आए लेकिन मेरे बेटे के ऊपर आँच ना आए। यही है वो सच्चा प्यार, जहाँ पे वो जिम्मेदारियाँ होती है जो निभानी होती है। हालेलुया, इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया, और यही वो प्रेम था जो प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाई। और इसीलिए एक वचन में वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्या कहते हैं, यूहन्ना अध्याय 17 उसका 4 वहाँ पे लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह अपने पिता को वहाँ पे प्रार्थना में कह रहे हैं कि जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी भर में तेरी महिमा की है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने वो सारा का सारा प्रेम पूरा किया, वो सारी जिम्मेदारियाँ उठाई। और हमें सिर्फ एक ही बात बाइबल बताती है कि हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है। और अगर हमारे अंदर प्रेम होगा तो वहाँ पे कोई नफ़रत नहीं होगी, कोई क्रोध नहीं होगा। वहाँ पे अगर कोई आपका बुरा करे तो आपको माफ़ करने में कोई झिझक भी नहीं होगी। हालेलुया, मैं एक लास्ट वचन आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पे इसी में ही पहला यूहन्ना अध्याय 4 उसका 20वीं जो आयत है मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पे लिखा है, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसने उसे देखा है प्रेम नहीं रखता तो वो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। हालेलुया, प्रेम एक ऐसी सच्चाई है जो अंदर से होती है, जो दिल से होती है। प्रेम कोई दिखावा नहीं है। दिखावे की ज़िंदगी क्या होती है मैं एक कहानी के साथ आपको बताना चाहूँगा। एक बार एक राजा और उसका मंत्री वो आपस में कहीं टहल रहे होते हैं, तो वहाँ पे एक व्यापारी आता है और वो एक छोटे से गधे को लेकर आता है, छोटे से गधे को। तो राजा उससे पूछता है कि हे भाई, तू ये गधे लेकर कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है तू इस गधे को लेकर? तो वो बोलता है कि मैं इसे बेचने जा रहा हूँ। तो राजा पूछता है कि आखिर इस गधे में ऐसी क्या खासियत है जो कि तू इसे बेचने जा रहा है, ये तो देखने में भी सही नहीं लग रहा। तो वो जो व्यापारी होता है वो कहता है कि राजा साहब, ये जो गधा है ना, इसके ऊपर अगर कोई इंसान बैठ गया ना तो वो स्वर्ग देख लेता है। अगर कोई इसके ऊपर बैठेगा तो उसे स्वर्ग दिख जाता है। तो राजा कहता है कि अच्छा, हाँ तो हम भी ट्राई करेंगे। तो राजा अपने मंत्री को बोलता है कि तुम पहले बैठो। तो वो बोलता है व्यापारी, देखो इसकी एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जिसका मन साफ होगा वो स्वर्ग देख पाएगा, लेकिन जिसका मन साफ नहीं होगा वो स्वर्ग नहीं देख पाएगा। तो राजा अपने मंत्री को वहाँ पे टेस्ट करने के लिए गधे के ऊपर बैठाता है। तो वो गधे में एक चक्कर मार के आता है और वो राजा उससे पूछता है, हाँ मंत्री बता, तूने स्वर्ग देखा? अब मंत्री सोचता है, यार स्वर्ग तो दिखा नहीं। अगर मैं कहूँगा कि स्वर्ग नहीं देखा तो बोलेगा तू पक्का अंदर से।
हालेलुया। फिर राजा सोचेगा इसने बहुत घोटाले किए होंगे। तो वो बोलता है हाँ राजा साहब, मैंने स्वर्ग देखा, इतना सुंदर स्वर्ग मैंने आज तक नहीं देखा। तो फिर वो कहता है अच्छा जी, तो चलो ठीक है, मैं भी इसका टेस्ट ले लेता हूँ। फिर राजा गधे के ऊपर बैठता है। फिर राजा जाता है, वो भी एक चक्कर लगा कर आता है। अब राजा सोचता है यार बेवकूफ़ बना दिया। स्वर्ग तो दिखा नहीं, अब मैं उन्हें जाकर कहूँगा कि स्वर्ग नहीं दिखा तो बोलेगी तो हमारा तो राजा ही कपटी है। हमारा तो राजा ही अंदर से। हालेलुया। तो राजा आकर बोलता है कि हाँ बहुत अच्छा गधा है, इसकी मैं तुझे दुगनी कीमत दूंगा। ये एक ऐसा जीवन है जो दिखावे का तो है, लेकिन आप जानते हैं इसमें कोई सच्चाई नहीं है। यदि हम अपने पड़ोसी को, अपने भाई को माफ़ नहीं कर सकते, और अगर हम यहाँ कलीसिया में आकर प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये ठीक ऐसा ही जीवन है जैसा राजा और उसका मंत्री जी है। हालेलुया। इसलिए हमें प्रेम में, हमें एक दूसरे को प्रेम करना है, और वो प्रेम जहाँ पे जिम्मेदारियाँ है, वो प्रेम जब हमारे अंदर होगा जो परमेश्वर का है, वो हमें बताएगा कि इसने तेरा बुरा किया, लेकिन बेटा तेरे अंदर जो प्रेम है, तेरा वो प्रेम तुझे बताता है कि तेरी एक जिम्मेदारी है कि तुझे उसे माफ़ करना है। हालेलुया। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे।